हेलो मेरे क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल साइंस 11th एंड 12th बाय एन अकेडमी पर। और आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिसमें मैं आप लोगों के साथ में बात करूंगा कि यार क्लास 11th की तैयारी शुरू कैसे करी जाए। क्योंकि देखो, क्लास 11th की अगर हम लोग बात करें तो ये आपकी लाइफ की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्योंकि यहां पर आप लोगों के एकदम से वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएगी और बाद में फील होगा ओ भाई मारो मुझे मारो। क्योंकि इतनी इजी क्लास को अगर हम लोगों ने टफ बना दिया, अगर हम लोगों ने छोटी सी मिस्टेक कर दी, तो यहां पर आप लोगों का पूरा 11th के साथ साथ 12th हिल जाएगा। और अगर आप लोग जेई, नीट, सीयूईटी किसी भी तरीके की एग्जाम पर फोकस कर रहे हैं तो वो भी हिल जाएगा। तो यहां पर ये जो क्लास है ना, ये मान के चलो आपके आने वाले भविष्य का, आपके फ्यूचर का फाउंडेशन है। यानी अगर मकान की नींव ही मजबूत नहीं हुई तो मकान तो ढहना तय है। तो क्लास 11th एक बहुत इजी क्लास होती है, बहुत ज्यादा इजी होती है। और अभी तो आप लोगों के लिए सीबीएसई ने सोने पे सुहागा कर दिया है, क्योंकि इन लोगों ने सिलेबस तक रिड्यूस कर दिया है। अब यहां पर सिलेबस रिड्यूस होने के साथ साथ, नंबर ऑफ चैप्टर रिड्यूस होने के साथ साथ, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो आप 9th 10th में पढ़ चुके हो उन्हें 11th में इन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया है। तो बहुत इजी, कम सिलेबस, लिमिटेड कंटेंट के साथ एक बहुत अच्छी शुरुआत आप लोग कर सकते हो। तो आज का वीडियो मैं आप लोगों को धीरे धीरे सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा, एंड तक पूरा देखना। और एक रिक्वेस्ट, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। तो पहली बात, जैसे आप क्लास 8th में होते हो, आप लोगों ने फील किया होगा क्लास 9th में आते ही चीजें चेंज हो जाती है। 8th तक आप नॉर्मल साइंस पढ़ते हो, लेकिन 9th में आने के बाद आपको पता चलता है कि साइंस में फिजिक्स अलग होता है, केमिस्ट्री अलग होता है, बायोलॉजी अलग होता है, मैथ्स थोड़ा और डिटेल में आ जाता है, थोड़ी नई चीजें आ जाती हैं। पहले का मैथ्स नॉर्मल होता है, 9th 10th में ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, ज्योमेट्री आ जाती है, अलजेब्रा आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सडनली चीजें बदल जाती है। इनफैक्ट आप यहां पर फील करते हो कि आपका सोशल साइंस भी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी में बढ़ जाता है। तो यहां पर क्या होता है, 9th में एकदम चीजें टफ लगती हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के नंबर कम होते हैं। बिल्कुल सेम फीलिंग आपको क्लास 9th की तरह 11th में आने वाली है। क्योंकि जब आप 10th से 11th में आते हो तो आप लोगों के लिए चीजें एकदम से बदल जाती हैं। कैसे बदल जाती हैं? अब जो आप लोगों का 11th का सिलेबस है, ये और ज्यादा वास्ट एंड और ज्यादा डिटेल में आ जाता है। यानी अब आपकी फिजिक्स की 2 किताबें अलग हो जाएंगी, बायोलॉजी की 1 किताब अलग हो जाएगी, मैथ्स की 1 किताब अलग हो जाएगी, केमिस्ट्री के 2 वॉल्यूम्स आ जाएंगे। सब्जेक्ट्स कम हो जाएंगे लेकिन सब्जेक्ट्स की डिटेलिंग बढ़ जाएगी। तो अब हम लोगों को यहां पर हमारे पढ़ाई की स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा। जो हम 9th में, 10th में या 8th में करते थे, अब हम लोग वो चीज 11th में नहीं कर सकते। यहां पर एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि 11th और 12th करने के लिए 9th और 10th के बेसिक्स मैटर करते हैं। यानी अगर आपका 9th और 10th का बेसिक अच्छा है तो 11th में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका बेसिक थोड़ा हिला हुआ है तो गाइस, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को क्लास 11th में थोड़ा सा हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा और स्मार्ट वर्क तो करना ही पड़ेगा। यानी वो सारे स्टूडेंट्स गौर से सुने जिन लोगों का क्लास 9 10th का बेसिक अच्छा नहीं है। बेटा, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोगों को हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क दोनों करना पड़ेगा। लेकिन जिनके बेसिक्स अच्छे हैं ना, उनको ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, वो केवल स्मार्ट वर्क करेंगे ना तो भी उनका काम हो जाएगा। तो अब आपको पहले इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने अंदर झांक के देखना है कि मैंने 9 10th में क्या आग लगाई है, क्या आग लगाई है या मेरे खुद के पिछवाड़े आग लग गई है, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो 9 10th हमारी मैटर करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टेंशन लेना है।
कि सर मेरा 9-10 तो बर्बाद है, मैं तो टेंशन में आ गया, क्या मेरी 11 भी बर्बाद हो जाएगी, क्या मैंने पीसीएम पीसीबी लेके गलती कर दी? नहीं, आपने बिल्कुल मिस्टेक नहीं करी है। जैसा मैंने आपसे कहा, आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है और आपको कुछ महीनों में फील होगा कि 9-10 का सिलेबस तो साला मैं 2 महीने में खत्म कर सकता था, जिसके लिए मैंने साल भर लगाया। क्या ये इतना ईजी है? तो जी हाँ, बहुत ईजी है, बहुत आराम से आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। जैसा मैंने आपसे कहा, आपके 11th का जो अब चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, दे आर इन मोर डिटेल। फिजिक्स के 2 वॉल्यूम, केमिस्ट्री के 2 वॉल्यूम, मैथ्स बायोलॉजी का एक वॉल्यूम, उसके अलावा तुम्हारा अपना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आ जाएगा, एक लैंग्वेज आ जाएगी। तो गाइस अब चीजें डिटेल में आ जाएंगी, लेकिन डिटेल में आने का यह मतलब नहीं है कि हम घबराएं। हमें हमारी पढ़ाई की टेक्निक बदलनी पड़ेगी। अब हम कैसे करेंगे? तो हम लोगों को हमारा स्टडी पैटर्न बदलना पड़ेगा। अब देखो, क्लास 9th और 10th में आप लोग क्या करते थे? आप लोग यूजुअली कोचिंग पर और अपने स्कूल पर ज्यादा डिपेंडेंट रहते थे। आप लोग सेल्फ स्टडी को कंपैरेटिवली कम टाइम देते थे। लेकिन अब हम लोगों को 11th और 12th में आने के बाद एक बात पर फोकस करना है कि हमें केवल स्कूल में अच्छे नंबर नहीं चाहिए, हमें अल्टीमेट एम हमारा जेई, नीट या सीयूईटी जैसी टॉप क्लास एग्जाम्स को क्रैक करना होता है। तो अब हम लोगों को यहां पर स्कूल और कोचिंग से ज्यादा डिपेंडेंट हमारी सेल्फ स्टडी पर होना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को हमारी कोचिंग्स और उनके टीचर्स पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। स्कूल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। स्कूल में नंबर ज्यादा आए, ज्यादा नंबर नहीं आए, अभी इतना मैटर नहीं करेगा जितना मैटर तुम्हारी इन एग्जाम्स की तैयारी करेंगी, जितना ज्यादा मैटर तुम्हारा 12th बोर्ड करेगा। क्योंकि बेटा 12th बोर्ड का रिजल्ट, जेईई, नीट, सीयूईटी का रिजल्ट, तुम्हारे कॉलेज का रिजल्ट आपको अच्छी जॉब, आपको अच्छी जगह पर अच्छा प्लेसमेंट दिलवाएगा। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना चाहते हो, खुद का कुछ बिजनेस बनाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो 90% स्टूडेंट एमबीए करता है, जेईई करता है, डॉक्टर बनता है, कहीं ना कहीं इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो गाइज अब स्टडी पैटर्न थोड़ा बदलना पड़ेगा, हमें ज्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा सेल्फ स्टडी के लिए। इनफैक्ट हमें हमारे नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे जिसमें कि हम लोग पढ़ाई करें। पहले तो 1-1.5 घंटे की स्टडी में काम हो जाता था, लेकिन अब हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, हमें हमारी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा लंबे समय तक बैठना पड़ेगा, तब जाकर मजा आएगा। यहां पर हम लोगों को कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है, ना कि रट्टाफिकेशन पर। यानी 9th में, 10th में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी में रट रट के साला ऐसी आदत हो जाती है कि हम साइंस भी रटने लग जाते हैं, मैथ्स के फॉर्मूले रटने लग जाते हैं, डेरिवेशन रटने लग जाते हैं। लेकिन बेटा यहां पर रटने से कुछ नहीं होगा। जिसने रटा ना, उनके स्कूल में फिर भी अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन इस साल से तो वो भी नामुमकिन है, क्योंकि सीबीएसई ने इस साल ये बोल दिया है कि आपका जो पेपर का जो पैटर्न होगा, आपका जो पेपर आएगा उसके अंदर 60% सवाल एमसीक्यूज होंगे। यानी 4 में से 1 सही, असर्शन, रीजन, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, केस बेस स्टडी, पैसेज दे दिए जाएंगे साइंटिफिक पढ़ने के लिए, ऐसा होगा। और केवल 40% जो आपका पार्ट होगा वो थ्योरी और लॉन्ग आंसर, जैसे 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के या 4 मार्क्स के या 5 मार्क्स के, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। बाकी 60% पेपर आपका 1 मार्क का आएगा। तो अगर आप रट भी लोगे तो क्या कर लोगे? ये 40% में मन से कुछ भी लिखकर आ जाओगे, सीता गीता बबीता लिखकर आ जाओगे, लेकिन यहां क्या करोगे? यहां कुछ नहीं कर सकते। तो आपको बेटा कॉन्सेप्चुअली चलना पड़ेगा, और कॉन्सेप्चुअल चलने के लिए सबसे बेहतर है यूट्यूब। आज की तारीख में YouTube पर ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे मेरा खुद का चैनल आपने सुना होगा ग्रेविटी सर्कल, उस पर मैंने जुगनू जैगवार सीरीज बना रखी है जो बिल्कुल डिटेल में है। आप इस चैनल पर देखो, ये चैनल साइंस 11th एंड 12th बाय अनअकैडमी पर मैं हूं। फिजिक्स के लिए सुनील सर हैं, इंग्लिश के लिए राहुल सर हैं, अर्चना मैम फिजिक्स के लिए, महिमा मैम बायोलॉजी के लिए, मैथ्स के एडुकेटर भी आ रहे हैं। तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? बेसिक्स से पढ़ा रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रख के पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोगों के बेसिक्स बने। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर आप हम टीचर्स के साथ एसोसिएट होते हो और 9-10th में अगर आपका कॉन्सेप्ट हिला हुआ भी होता है, तो मेरी गारंटी में आपका 11th में कॉन्सेप्ट बना दूंगा केमिस्ट्री के अंदर, मेरी गारंटी। इनफैक्ट मेरे चैनल पर आप केवल 11th की सीरीज पढ़ लोगे ना जुगनू, तो भी तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो
जाएंगे, ट्वेल्थ के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है कि यार अगर ये मोल कॉन्सेप्ट है तो मोल का फॉर्मूला क्या, रटना नहीं है, खुद से आना चाहिए, बनाते आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा हमें हमारे सेल्फ नोट्स चाहिए, खुद के बने हुए नोट्स चाहिए। एक एडुकेटर, एक टीचर फॉलो करो, उसके साथ साल भर रह के मेहनत करो, अपने खुद के नोट्स बनाओ और अपने नोट्स से पढ़ाई करो। और बेटा रेगुलरिटी तो बहुत मेंटेन करनी पड़ेगी। अब ये 10th का टाइम गया कि दोस्त से लेकर होमवर्क पूरा कर लिया या टीचर ने क्लास में क्या कराया था उससे लेकर नोट्स बना लिए, नहीं, अब हर क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। हर क्लास में जो कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे उन पर फोकस करना पड़ेगा। अगर कॉन्सेप्ट छूट गए तो गड़बड़ हो जाएगी। अब वो समय गया कि तुमको तुम्हारी हैंड राइटिंग के लिए, तुम्हारे नोट्स कंप्लीट होने के लिए टीचर वेरी गुड रिमार्क दे देगा और तुमको प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर दे देगा, नहीं। अब तो भैया कॉन्सेप्ट पर काम चलेगा। भले ही तुम्हारी क्लास वर्क, होमवर्क इनकम्प्लीट हो, लेकिन अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट दिमाग में कंप्लीट है तो तुम्हें अच्छे नंबर लाने से, जेईई नीट निकालने से कोई नहीं रोक सकता। उसके अलावा बैकलॉग तुम्हारे दुश्मन है, बैकलॉग तो होने ही मत देना। बैकलॉग का मतलब है 5 दिन बीमार हो गए, छठे दिन कोचिंग गए, वहां पर तो नया चैप्टर चालू हो गया, तो नया चैप्टर पढ़ने लग गए, तो पिछला चैप्टर बैकलॉग हो गया, वो तुम पढ़ नहीं पाए। वो नहीं पढ़ पाए तो उसमें नंबर नहीं आएंगे, वो छूट जाएगा। तो उसमें अगर कोई कॉन्सेप्ट आगे फर्दर चैप्टर में लगेगा तो वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। तो बैकलॉग तो होने नहीं देना है। और बैकलॉग कवर करने का भी सबसे बेस्ट तरीका है यूट्यूब या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अनअकैडमी पर हम लोग प्लस क्लास पर आ जाएं। हम लोग अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले लें तो आपके पास में रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, आप रिकॉर्डिंग देखकर पास्ट की चीजें सीख सकते हो, आप यूट्यूब पर हमारे चैनल से पढ़ सकते हो। उसके अलावा गाइस प्रैक्टिस, ये 9th 10th नहीं है कि कम प्रैक्टिस में केवल एक बुक करके काम हो जाएगा, नहीं। अब आप यहां पर जितना थियोरी पर फोकस करेंगे उतना ही प्रैक्टिस पर भी फोकस करेंगे। जितने ज्यादा सवाल बन सके उतने ज्यादा सवाल लगाने की कोशिश करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करें? तो गाइज हाल फिलहाल में आप लोगों के पास में NCERT होनी चाहिए, आपके पास में NCERT एग्जाम्पलर होनी चाहिए। अभी आप लोगों को केवल ये 2 बुक की जरूरत है, इसके अलावा और कोई तीसरी बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा जैसे आप मेरे साथ में पढ़ते हो तो मैं तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको DPPs प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको PYQs प्रोवाइड कर रहा हूं। तो एक्चुअली आप लोगों को कुछ टाइम बाद कुछ बुक्स ऐसी जरूर बताई जाएगी मेरे द्वारा जिसमें कि आपको PYQs मिल जाएंगे, DPPs मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, या आप हमें फॉलो कर लीजिए तो वहां पर आपका काम हो जाएगा। तो गाइज इतने पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने, अगर आपने इतने पॉइंट्स ठीक से कर लिए, समझ लिए, तो आप लोगों की क्लास 11th बहुत अच्छी जाएगी। और अगर 11th अच्छी जाएगी तो 12th ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उन लोगों को भी मोटिवेट करें कि 11th में डरने की जरूरत नहीं है। और ये चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा स्प्रेड करो। चलिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।